Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are fine. In last video of class 7th, we discussed chapter number 6, the triangle and its property. In this chapter, we discuss what is triangle, what is the property of triangle, what is the types of the triangle, what is median and altitude, difference between median and altitudes. Okay, today we started our next topic. So our next topic is exterior angles of triangle and its property. यानी कि जो ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है. ओके तो पहले तो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल में किसे कहते हैं. तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ये जो ट्राइंगल का एंगल मतलब कि यहाँ 1, 2 एंड 3, ये 3 जो मैंने 1, 2, 3 दिया वो क्या है, ट्राइंगल का इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए हम ये 1, 2, 3 उसको क्या कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ई ट्राइंगल. ओके अब क्या करूँगी कि अब मैं यहाँ से ये एंगल को ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ. क्या कर देती हूँ, एक्सटेंड. तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एंगल बन रहा है. ओके तो वो क्या है, इट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल बिकॉज ये ट्राइंगल जो है उसके बाहर बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है उसके बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. फिर यहाँ से आप ऐसे करो तो ये और ये लाइन सेगमेंट, यहाँ ये दोनों वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल. फिर मैं यहाँ से करूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट और ये जो लाइन सेगमेंट उसके बीच में यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल. फिर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल. तो देयर आर मैनी एक्सटीरियर एंगल इन ट्राइंगल. ओके अब ये था एक्सटीरियर एंगल. अब उसकी प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अ सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. क्या प्रॉपर्टी है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो कि किसके इक्वल टू है, तो कि सम, किसका सम, तो कि टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. मान लो कि ये जो मैंने यहाँ शेप एंगल ड्रॉ किया, तो ये क्या है मेरा एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल टू है, ये एंगल को मैं 4 नेम दे दूँ, तो ये किसके इक्वल टू है, तो कि एंगल 4 जो है जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल टू किसके इक्वल टू है, तो कि इंटीरियर एंगल. कैसा, तो कि ऑपोजिट. तो जो ये एंगल जो 4 है उसका ऑपोजिट एंगल मतलब ये 1 एंड 2 जो है वो एंगल 4 का ऑपोजिट एंगल होगा. 3 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो एंगल 4 है उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा है, तो कि 1 एंड 2, तो ये दोनों का सम, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है. ये आपको याद रखना है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम किसके इक्वल टू होता है, तो कि उसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उसके इक्वल टू उसका सम होता है. तो कि बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पे मान लो ये जो ट्राइंगल दिया है उनमें आपको दिया है कि ये जो है इसका मेज़रमेंट है 50, इसका है 60. ओके मैं
ऐसे ही लिख रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये 50 60 ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता। मैंने ऐसे मेजरमेंट लिख ला कि मान लो कि ऐसा 50 है, ऐसा 60 है, तो आपको क्वेश्चन आया है कि फाइंड x, मतलब कि ये दोनों एंगल का आपको मेजरमेंट दिया है, आपको ये एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, मतलब ये दोनों का सम। तो 50 प्लस 60, तो 6 प्लस 5 11 और 0, तो ये एंगल का x इक्वल टू हमें क्या मिला 110। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी। फिर कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा दिया यहाँ 70, ये एक्सटीरियर क्या दिया 110, फाइंड x। तो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब 110 इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब 70 प्लस यहाँ मेजरमेंट नहीं x है, तो हम x लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है x। तो 110 प्लस 70 है, इस साइड आ जाए तो प्लस का -70 इक्वल टू x। 11 माइनस 7 तो 4, 0 का 0, x इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब ये जो x है, ये एंगल का मेजरमेंट हमें क्या मिला 40 डिग्री। तो ये था आपका एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि जो ट्राइंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, ध्यान रखना कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। क्या है वो प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो कैसे ट्राइंगल, तो सम इंटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, उसका सम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या है 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है ट्राइंगल की, यहाँ जो एंगल है एंगल 1, 2 एंड 3 जो तीनों इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा 180। तो क्वेश्चन लाइक दिस कि दिस इज एन 60, दिस इज एन 70 डिग्री, फाइंड x। तो क्या करेंगे हम, ये तीनों का सम कितना है 180, तो 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180। तो यहाँ 6 प्लस 7 13, 0 का 0 प्लस x इक्वल टू 180। हमें क्या फाइंड करना है x, तो x इक्वल टू 180, ये 130 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 130, तो 18 माइनस 13 तो 5 और 0 का 0, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये x हमारा क्या है 50। नाउ 60 प्लस 70 प्लस 50 तीनों का एडिशन करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 180 डिग्री। तो ये था आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दो प्रॉपर्टी हमने देखी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी एंड एंगल सम मतलब इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर में क्या था कि जो एक्सटीरियर एंगल है तो वो क्या होता है, उसका ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है एंड यहाँ तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो यानी कि ट्राइंगल्स जो है उसके कई सारे टाइप्स है बेस्ड ऑन, ये टॉपिक शायद आपको आ गया है अगले चैप्टर में कि बेस्ड ऑन साइड्स एंगल के टाइप्स क्या क्या है, बेस्ड ऑन एंगल एंड एंगल ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या है, ये आपके चैप्टर स्टैंडर्ड 6 में भी आ गया है और 7th में भी अभी आना। लेकिन हम यहाँ पे वो 3 टाइप डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर के। सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है
इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी है? इक्वल। तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल है। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में दूसरा क्या होता है कि उसके जो ये तीनों एंगल है वो तीनों एंगल भी कैसा होता है? इक्वल। 3 साइड्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। और 3 एंगल्स तो इक्वल है तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में देखा कि ये जो तीनों एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम क्या होता है? 180। और ये तीनों यहाँ कैसा है? इक्वल। मतलब 180 का 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो 3 6 जा 18। तो ईच एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री। मतलब कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच एंगल का मेजरमेंट कैसा है? 60 डिग्री। ये फिक्स ही है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम होगा और उसका मेजरमेंट 60 डिग्री ही होगा। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या कह सकते हैं? मान लो ये वर्टेक्स ए बी एंड सी। तो इसमें क्या होता है? वर्टेक्स ए बी इक्वल टू वर्टेक्स बी सी इक्वल टू वर्टेक्स ए सी। तीनों का मेजरमेंट सेम है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये ट्राइंगल है जो गिवन ट्राइंगल वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपको ये बी सी 3 साइड है, इस साइड का मेजरमेंट 2 है तो ये दोनों का फाइंड करने के लिए कहा। तो इक्विलैटरल है मतलब तीनों का कैसा हो सकता है? इक्वल। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो सकता है एंड ये भी 2 हो सकता है। इसके अलावा एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। मतलब तीनों एंगल का मेजरमेंट कैसा है? सेम। तो ये था आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा जो टाइप है आपके सिलेबस में वो है आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं? कि जो ट्राइंगल की 2 साइड्स का मेजरमेंट 2 साइड का मेजरमेंट कैसा है? सेम। तो ये ट्राइंगल ए अब बी सी जो है उसमें 2 साइड मतलब ये साइड ए बी एंड बी सी ये दोनों का मेजरमेंट कैसा है? सेम। तो ये हमारा क्या हो गया? आइसोस्केल्स। तो इस साइड में भी सेम ऐसा कि बी सी है एंड ए सी ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो दिस इज सेम एज आइसोस्केल ट्राइंगल। और इसमें इस तरफ भी हो सकता है ये दोनों साइड और ये वाली ए बी एंड ए सी। तो इन तीनों में से कोई भी 2 साइड इक्वल है तो ये आपका क्या हो गया? आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो सब आपको होमवर्क बुक में लिखना है। और कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।